बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। टीटीपी हमारे लिए रेड लाइन, टीटीपी बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी, किसी सूरत भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाजे हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं, दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के तकाजों का हर सूरत दिफा करेंगे। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल नाकाबिले कबूल, किसी सूरत बेगुनाह अवाम को शहीद करने की इजाजत नहीं देंगे। ये हमारी रेड लाइन है। टीटीपी के खिलाफ अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर पॉलिसी अपनाना होगी, दोहरा मयार नहीं चलेगा। अफगानिस्तान कलादिम टीटीपी की कार्रवाइयां रोके, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को खत्म करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं, बारहा यकीन दहानियों के बावजूद दहशतगर्दी की रोकथाम नहीं हुई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, अबूरी हुकूमत को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह किस तरीके से अपनी मर्जी और सोच मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा। 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा। 9 मई पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा, शवाहिद की बुनियाद पर मुजरिमों को सजा सुनाई गई। मंसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। कोई जत्था या पुरतशद्दुद गिरोह अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। नौजवानों के जहनों को जहरीले प्रोपेगेंडे से मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अवाम जान चुके हैं झूठे बयानिए के पीछे कौन है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। भारत की दहशतगर्दी का सिलसिला कई मुल्कों तक फैल चुका। खित्ते में पायदार अमन के लिए कश्मीर का कज़िया हल करना होगा। कश्मीरियों से हक़ खुदरादियत का वादा पूरा करना होगा। मशरक़ी सरहद पर खतरात का मुकम्मल इदराक, अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए भारत के इक़दामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तर्जुमान पाक फौज। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। रवां साल दहशतगर्दों की बेखनी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के 59,775 ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब 73 दहशतगर्दों समेत 925 खारजी हलाक, सैकड़ों गिरफ्तार। दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए 383 अफसर और जवान शहीद हुए। फितनातुल खवारिज की दोबारा आबादकारी के नताइज भुगत रहे हैं। आखिरी खारजी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की सदारत में इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब से मुतालिक जायजा इजलास। यूनान कश्ती हादसे के पेश नज़र कमेटी की रिपोर्ट पेश। 7 रोज में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम किरदार गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वीज़े की जांच पड़ताल और दीगर कवायद व ज़वाबित को मौसर बनाया जाए। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस। वज़ीर आज़म की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह। सिस्टम में इस्लाहात के जरिए मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बेमिसल बेनजीर बीबी शहीद की 17वीं बरसी।
सियासी, समाजी, माशी और जमहूरी हुकूक के लिए जिद्दोजहद सियासत का महवर। सियासी अमल में मुकालमे और मफाहमत की मजबूत हामी और इस्तकामत की अलामत थी। मिसाक जमहूरियत सियासी बसीरत का सबूत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद बेनजीर भुट्टो को खिराजे अकीदत। साजिशों का मुकाबला करने के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। मजबूत पार्लिमान अवामी मसाइल के हल की जामिन। शहीद बेनजीर भुट्टो की सियासी जद्दोजहद तारीख का हिस्सा। बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, नजरिए पर समझौता नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। अवाम पीपल्स पार्टी की असल ताकत हैं। 43 साल बाद भुट्टो शहीद के मुकदमे के फैसले पर नजरसानी करवाई। बेनजीर भुट्टो शहीद के विजन पर अमल करके मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। तमाम सूबों को उनके हुकूक दिलाने पर यकीन रखते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बेनजीर भुट्टो शहीद को खिराजे अकीदत। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानी खवातीन के लिए जुर्रत और हिम्मत का इस्तारा। बेनजीर ने साबित किया खवातीन तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर सकती हैं। जमहूरियत के लिए शहीद की खिदमात याद रखी जाएंगी। मरियम नवाज। अपोजिशन का गैर संजीदा रवैया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का पीटीआई के आमिर डोगर को तीसरा खत। हुकूमती इत्तेहाद का चेयरमैन पीएसी का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत करवाने का फैसला। पैनल ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन पीएसी का फैसला करेगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का खत। सिहोनी दहशतगर्दी ने तमाम हदें पार कर ली। गजा पर बमबारी में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा का महासरा बदस्तूर जारी। अशय खुरनोश की शदीद किल्लत। भूख और प्यास से शहीद बच्चों की तादाद 4 हो गई। यमन के दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे पर इसराइली हमले में 6 अफराद जाँ बहक। आलमी इदारे सेहत के सरबराह सिहोनी बमबारी में बाल बाल बचे। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की मजमूम साजिश। भारतीय फौज ने मुतादिद कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर लीं। महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज। मुख्तलिफ इलाकों से मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। सेंचुरियन टेस्ट के 2 दिन मुकम्मल। पाकिस्तान के दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 88 रन। बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 211 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका 301 रन बनाकर आउट। एडन मरकरम के 89 और कॉर्बन बाश के नॉट आउट 81 रन। नसीम शाह और खुर्रम शहजाद की 3-3 विकेटें। भारत मुश्किलात के भंवर में। मेलबर्न टेस्ट। भारतीय टीम की मुश्किलात में इजाफा। दूसरे रोज पहली इनिंग्स में 5 विकेटों पर 164 रन। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी कायम। कैंगरूज के रन्स का अंबार उबूर करने के लिए मजीद 310 रन दरकार। कराची में नेशनल टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तान वापडा ने मर्दों का टाइटल जीत लिया। फाइनल में आर्मी के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। खवातीन का टाइटल आर्मी ने वापडा को हराकर हासिल किया। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान ने खिलाड़ियों को इनामात दिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है अफगान सरजमीन से कलादिन टीटीपी की कार्रवाइयां हमारे लिए रेड लाइन है। पाकिस्तान की सालमियत के तकाजों का हर सूरत दिफा करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने पारा चनार में अद्वियात भिजवाई हैं, जबकि जख्मियों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खिराजे अकीदत पेश किया। तफसील उमर फारूक से।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से दहशत गर्दों के खिलाफ नबर्द आज़मा हैं। बदकिस्मती से अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम बरादर मुल्क अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों। बदकिस्मती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। टीटीपी हमारे लिए रेड लाइन है। टीटीपी बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी, किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और हम इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़े हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। मैं फिर अफगान हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप एक ठोस हिकमत अमली बनाएं और इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने NDMA के जरिए पाड़ा चिनार में अद्वियात भिजवाई हैं। वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अद्वियात वहाँ पर मुहैया की हैं। हमारे भाई बहन बीमार हैं, उनको हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया, इस्लामाबाद लेके आए, उनके इलाज के लिए उसका इंतज़ाम किया गया। तो 1000 किलोग्राम अद्वियात जो हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाई गई। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर उनको खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक बसीरत अफरोज रहनुमा और जुर्रतमंद खातून थीं। वो एक बड़ी जुर्रतमंद खातून थी। पॉलिटिकल सगैस्टी और एक्यूमेन बेपनाह था। वो बिलीव करती थी कि पॉलिटिक्स में हमेशा कोएग्जिस्ट करना ही बेहतरीन पॉलिटिक्स है और यही उनकी सोच जिसके ज़रिए मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुआ। उनकी जो खिदमात हैं जमहूरियत के हवाले से वो बेपनाह हैं और उनकी जो कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, वो हमेशा एक मिसाल रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तमाम इवेंट्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की कोशिशों से अदायगियों से मुतल्लिक तनाज़ात के मुतबादिल हल के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। इस मसले के हल होने से 70 अरब रुपए मौसूल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अज़रबैजान के सदर पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। तैयारा हादसे पर सदर इल्हाम अलीयोफ के साथ टेलीफोन पर इज़हार हमदर्दी किया है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि माजी में फौजी अदालतों के पुरजोर हामी आज मुखालफत कर रहे हैं। किसी जत्थे को इंतशार और तशद्दुद के जरिए अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इंसाफ का अमल जारी रहेगा। तफसील जानते हैं अनीस आवान से। GHQ रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि 9 मई के हवाले से मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोई जत्था या पुरतशद्दद गिरोह अपनी मर्जी मुआशरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता। कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे? बजाय इसके कि इनको तामीरी सोच दी जाए, तालीम दी जाए, इनको स्किल्स दी जाए। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए उनमें जहर डालते हैं। असल मुल्जिम तो वो हैं और इसीलिए इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। DG ISPR ने कहा कि 9 मई के मुकदमात में सजाओं के फैसले से वाज़ेह पैगाम जाता है कि मुल्क में अब इस किस्म की हंगामा आराई की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये आइन और कवानीन के मुताबिक दहाइयों से कायम है और ये इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बाखूबी पूरा करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने भी इनके इस पूरे प्रोसेस को एंडोर्स किया हुआ है। वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफ़र किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं है और मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह के मामलात में अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको आइन और कानून के मुताबिक बासूरत सज़ा मिलेगी।
ترجمان مسلح افواج کا کہنا تھا کہ نومبر سازش سانیہ 9 مئی کا تسلسل ہے جو ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی. پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے والے مظاہرین نہیں سیاسی دہشت گرد ہیں. سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا. اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے. اور جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ڈی جی ISPR کا کہنا تھا یہ حساس معاملہ ہے، اس پر غیر ضروری تبصروں سے گریز کیا جائے. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں. پریس کانفرنس میں DG ISPR نے کہا کہ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تربیت کا عمل جاری رہتا ہے. تفصیل نمرہ سہیل سے. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سال 2024 میں دہشت گردی کے کئی بڑے ناموں سمیت 925 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. انہوں نے کہا کہ انتہائی مطلوب 73 دہشت گرد بھی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں مارے گئے. DG ISPR نے بتایا کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے کی گئی کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کے 383 افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زیادہ آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں. بروقت اقدامات کی وجہ سے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو کامیابی سے ناکام بنایا. حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں افواج پاکستان بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں کی. دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان تک جاتے ہیں. افغانستان کی سرزمین سے فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں. آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں، سہولت کاری اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں. پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا. مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت میں سازش کے تحت اقلیتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا ہمیں بخوبی ادراک ہے. رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں 25 سیز فائر وائلیشنز، 564 سپیکولیٹو فائر، 61 ایئر سپیس وائلیشنز جبکہ 181 ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز کے واقعات شامل ہیں. رواں سال بھارتی حکومت کی جانب سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز بھی کیے گئے، جن کا بنیادی مقصد اندرونی سیاست اور خلفشار سے توجہ ہٹانا تھا. حیران کن طور پر تمام فالس فلیگ آپریشنز کی اطلاع را سے جڑے جعلی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے دی جاتی رہی. پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں.
न्यूज कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरबियत का अमल जारी रहता है। DGISPR ने कहा कि 8 लाख से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेजा जा चुका है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी काबीना ने रेवेन्यू डिवीजन की सिफारिश पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनीज के हवाले से तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना ने वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। वजारत मौसमियाती तब्दीली और कोऑर्डिनेशन की सिफारिश पर कार्बन मार्केट में तजारत के हवाले से वफाकी काबीना ने पॉलिसी गाइडलाइंस की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात और वफाकी वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के इजाफी इख्तियारात तफवीज़ करने की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क से इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के हुकूमती अज़्म का इजहार करते हुए मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि एक हफ्ते के अंदर इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तगासा का अमल मजीद मौसर बनाने की हिदायत की। उन्होंने इस्तफसार किया कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ अब तक तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और इस मसले के पायदार हल के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जाने वाले तमाम अफराद के लिए वीज़े की जांच पड़ताल और दीगर कवायद व ज़वाबित मौसर बनाए जाएँ। इजलास में रवा माह यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती को पेश आने वाले हादसे पर मुश्ताक सुखेरा की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जाम रिपोर्ट मुरतब करने पर मुश्ताक सुखेरा की तारीफ की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के लिए किए गए इक़दामात, यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती को पेश आने वाले हादसे में पाकिस्तानियों की शनाख्त और उनके जस्ते खाकी वतन भिजवाने के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसम सरमा के दौरान घरेलू सार्फिन को गैस की बिलाताअत्तुल फराहमी फौरी तौर पर यकीनी बनाने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस लेते हुए कहा कि सिस्टम की साख्त में इस्लाहात के जरिए मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिस्टम में सरप्लस RLNG मौजूद है, जिसकी वजह से गैस लोड मैनेजमेंट में गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतरी आई है। रवां साल गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम है और घरेलू सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जा रही है। तवानाई के शोबे को भी तलब के मुताबिक गैस फराहम की जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जानों की कुर्बानियां दी, अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, लेकिन बहुत जल्द मुश्किलात से निकल आएंगे। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी के मौके पर खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बीबी ने हमेशा अवाम की जंग लड़ी। बीबी चाहती थी कि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बेहतर वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि बीबी शहीद ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी बका के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। धरती के साथ वफा है, फेडरेशन के साथ वफा है, पाकिस्तान के साथ वफा है, पाकिस्तान को बचाना है। आपकी दुआओं से हम इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम सूबों के साथ वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए NFC अवार्ड का इजरा किया। जो KP का हक है वो उनको मिलेगा, जो बलूचिस्तान का हक है वो उनको मिलेगा, जो पंजाब का हक है वो पंजाब को मिलेगा, जो सिंधु का हक है वो सिंधु को मिलेगा। उसके अलावा कोई फैसला नहीं है हमारे पास और उससे कम फैसला भी हमारे पास कोई नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कोई भी सुपर पावर की खाम ख्याली में ना रहे। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। मुल्की मफाद में मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और दीगर शोधा के मजारों पर भी फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत ने कुरान पाक की तिलावत की और भुट्टो खानदान के शोधा के लिए इसाले सवाब की दुआ की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवाम के मसाइल पार्लिमान के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि साजिशों का मुकाबला करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। तफसील शिराज अली से।
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में जलसे आम से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क के मुआशी और सियासी मसाइल का हल किसी एक पार्टी के पास नहीं, सब पार्टियों को मिलकर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को हल करना होगा। मौजूदा बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने के लिए हमें मुतहद होकर साजिशों का जवाब देना होगा। जो बैनुल अक़वामी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पकड़ा है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान का और पाकिस्तान का दिफा का सोचना पड़ेगा। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क की आवाम और जमहूरियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आलमी सतह पर अवामी मसाइल को उजागर करती थीं। उन्होंने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन आमरों और दहशत गर्दों के आगे नहीं झुकी और ना ही अपने मंशूर से पीछे हटी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी नजरिया पे सौदा नहीं की, अपने मंशूर पे सौदा नहीं की, पीछे नहीं हटी, ना किसी आमिर के सामने ना किसी दहशतगर्द के सामने वो कभी झुकी, वो खड़ी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान में तमाम फैसले सबकी राय से होने चाहिए। हमने हुकूमत के साथ इत्तेहाद सिर्फ इसलिए किया था कि अवामी मसाइल को मिलकर हल किया जाए। जलसे से बलोचिस्तान के वजीर आला मीर सरफराज बुगटी, शेरी रहमान, निसार खोड़ो, राजा परवेज अशरफ और दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और भुट्टो खानदान के दूसरे शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की मुल्क की आवाम के लिए और जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गड़ी खुदाबख्श भुट्टो, लाड़काना। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि शहीद बेनजीर भुट्टो ख़वातीन के लिए जुर्रत और हिम्मत का इस्तारा है। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म के यौम शहादत पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मोहतरमा ने अपनी जद्दोजहद से साबित किया कि ख़वातीन हर शोबे में कायदाना किरदार अदा करने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत पाकिस्तान की सियासी तारीख का अलमनाक बाब है। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पर लियाकत बाग में उनकी जाए शहादत पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसील सईद वजीर की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो को शहीद हुए 17 बरस बीत गए। बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में वाक़े लियाकत बाग में अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद रवाना हो रही थी कि सफा कातिल की गोली का निशाना बनी। बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत पर लियाकत बाग में खसूसी दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के जियालो ने शहीद बीबी की जाए शहादत पर फूल निछावर किए और शमे रोशन किए। कारकुनान ने बेनजीर भुट्टो शहीद की सियासी बसीरत और जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। आज तमाम कारकुन अफसरदा हैं, गमगुसार हैं और आज 17वीं बरसी के मौका पर यहाँ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ हम रावलपिंडी में सारे जमा हैं। वो उम्मत मुसलमान की पहली खातून वजीर आजम थी। वो ना सिर्फ के अच्छी लीडर बनी, वो अच्छी बेटी बनी, अच्छी बीवी बनी, अच्छी माँ बनी और अच्छी लीडर बनी। बीबी शहीद ने लेडीज के लिए बहुत इक़दाम उठाए, उन्होंने अवामी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने बैनुल अक़वामी वो खातून थी, लेकिन दुश्मनों ने उनको ज़ेर ताब ला के और ज़ालिमाना दहशतगर्दी के ज़रिए उन्हें शहीद किया। बीबी शहीद को गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में कायद अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में दुआया तकरीबात हुई। तफसील जानते हैं असद अमीन से।
बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों और बीबी शहीद के मदाखों ने मुल्क भर में कुरान खानी और फातिह खानी का एहतमाम किया। तकरीबात में सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई और मुल्क के लिए खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि शहीद बीबी जुर्रात और हिम्मत का इस्तेआरा थी। जमहूरियत, आयन और कानून की बालादस्ती के लिए इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को सियासी जदोजहद पर खराज अकीदत पेश किया और इनके विजन को लेकर आगे बढ़ने के अज़म का इआदा किया। असद अमीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनातुल ख़वारिज के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस को आबाई इलाके शकरगढ़ में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहीद के वरसा और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दिफाई वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों की कौम हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए कई इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। इन मंसूबों से पैदावार में इजाफे के साथ साथ किसानों की माशी हालत में भी बेहतरी आई है। तफसील जानते हैं ताहिर कलासरा की इस रिपोर्ट में। पंजाब में ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली के साथ साथ इक़दामात का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबा भर में किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और सुपर सीडर की फराहमी का आगाज हो गया है, जबकि सूबे के तमाम अजला में मॉडल एग्रीकल्चर माल भी बनाए जा रहे हैं। इन जदीद मराकज में ज़राई अद्वियात, खादें और मशीनरी के साथ साथ किसानों को जदीद तरबियत और बैंकिंग की सहूलियात भी शामिल हैं। मेरे एक डिस्का, एक रोटावेटर ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 40% ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ किसान ਨੂੰ बहुत फायदा होया है। बर वक्त हुकूमती इक़दामात से पंजाब में रवां साल गंदम की काश्त के कुल हदफ का 99% हासिल कर लिया गया है। काश्तकारों की सहूलत के लिए सूबे में पंजाब किसान बैंक ज़राई आलियात की असम्बलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राई मशीनरी की रेंटल सर्विस शुरू करने के असूली फैसले भी किए गए। गवर्नमेंट ने सानू सुपर सीडर दिते जी, वो बहुत एक अच्छा ज़राई हालात है, जिस दी वजह तो बर वक्त असी अपनी ज़मीनां तैयार करके काश्त कर लांगे। किसान कार्ड दे नाल सानू बीज और ज़री दवाइयां ते खादा वो बर वक्त और सस्तियां मिलियां ने। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकारों की खुशहाली और ज़राई पैदावार में इजाफा उनकी अवलीन तरजीह है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने माहौलियाती तब्दीली के मंसूबों के लिए मुतबादिल मालियाती ज़राए की अहमियत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली और आफात से निमटने के प्रोग्राम्स को रजिस्टर करने की हिदायत की, ताकि उन्हें फंड्स, ग्रीन बॉन्ड्स और कार्बन फाइनेंस जैसे ज़राए से माली मुआवनत फराहम की जा सके। इजलास में तय पाया कि मालियाती इंतजाम को कौमी तरक्याती मंसूबों में शामिल करने का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर C14 सेक्टर में तरक्याती कामों का आगाज हो गया। मोहसिन नकवी ने नए तामीर होने वाले सेक्टर C14 का दौरा किया और तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने CDA को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि ये सेक्टर खुसूसी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पेश किया जा रहा है। तरक्याती कामों की तकमील के बाद अलॉटीज को उनके प्लॉट्स का फौरी कब्जा दिया जाएगा। उन्होंने CDA हुकाम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का भी हुक्म दिया। प्लॉट्स हासिल करने के लिए 30 दिसंबर 2024 तक बुकिंग करवाई जा सकती है, जबकि कुरानदाजी 14 जनवरी को होगी। हिचकारी के वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफारत खाने का दौरा किया और आज़रबाईजान के सफीर खिज़र फरहादोव से तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा शरीक रहे हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने हादसे में जाँ बहक अफराद की मगफिरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 9 मई के मंसूबा साज बगावत के मुर्तकिब हुए हैं, इनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि रियासत के खिलाफ कदम उठाने वाले अब मुज़ाकरात और दबाव के जरिए अपने बानी को रिहा करवाना चाहते हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में अगर आप उसको रिहा कर भी दो, जो उनकी डिमांड है, तो दुनिया में पैगाम यही होगा कि दबाव के नतीजे में उसको छोड़ा गया। इसलिए हम कौमी गैरत पे सौदा नहीं कर सकते, और अगर इस दबाव में कोई ऐसा काम किया गया तो कौम खड़ी होकर दिखाएगी।
अपोजिशन के गैर संजीदा रवैये के बायस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार हुक्मरान जमात के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने खत में लिखा कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से चेयरमैन पीएसी के इंतखाब के लिए संजीदा कोशिश की गई। हुकूमत चेयरमैन पीएसी का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है ताकि खुद एहतसाबी का अमल साफ व शफाफ रहे। खत में मजीद कहा गया कि अपोजिशन की जानिब से पैनल न भिजवाए जाने की वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार है। खत में अपोजिशन से एक बार फिर 7 दिन में पैनल भिजवाने की दरखास्त की गई है। दूसरी सूरत में हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन पीएसी का फैसला कर लेगा। खत के मुताबिक पीएसी के चेयरमैन का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 927 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,11,351 की सतह पर बंद हुआ। तफसील जानते हैं ज़िशान अहमद खान से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर सरमायाकारों को भरपूर एतमाद 100 इंडेक्स में पॉइंट्स की तेजी की सूरत में नजर आ रहा है। मौजूदा हुकूमत के ठोस इक्तसादी पॉलिसी के तसलसल के समरात कारोबारी तबके और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी की सूरत में देखने में आ रहे हैं, जबकि माशी इस्लाहात के जरिए मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स मस्बत रुझान का इजहार कर रहे हैं। महंगाई की शरह 6 साल की कमतरीन सतह पर आ गई है, जबकि शरह सूद में मुसलसल कमी वो अवामिल है जिससे कारोबारी और सरमायादार अफराद पाकिस्तानी मसनूआत और स्टॉक में एतमाद का इजहार करते हुए सरमायाकारी कर रहे हैं। माशी माहिरीन हुकूमती पॉलिसियों को खुशाइन करार दे रहे हैं, जबकि स्टॉक मार्केट के हजम को आइंदा दिनों में मजीद तरक्की की जानिब बढ़ता हुआ देख रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म्स की जो ड्राइव चल रही है, मार्केट उसको काफ़ी मुस्बत ले रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी मार्केट में देखी जा रही है। जहाँ कहीं भी करेक्शन आती है वहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो अपनी पोजीशंस रिवाइव दोबारा बिल्टअप करते हैं, क्योंकि आगे जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की मद में, रेमिटेंसेस की मद के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट कर रही है। बाजार हिस्से में 81 करोड़ 59 लाख से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 32 अरब 91 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 223 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 176 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 44 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वजारत खजाना की इक्तसादी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की सतह 4.9% तक कम होकर 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वाज़े कमी सामने आई है। तफसील शाहरुख शफी से। पाकिस्तान की मईशत माली साल 2025 में बहाली के सफर पर गामजन है और अहम इक्तसादी इशारे मुस्बत पेशरफ्त का इशारा दे रहे हैं। वजारत खजाना की माहाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अशय खुर्दोनोश की कीमतों में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस दिसंबर में महंगाई की सतह 4.9% रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम के बायस जारी खाता मुसलसल तीसरे महीने फाजल रहा, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट में तसलसल के साथ कमी के बायस टेक्सटाइल, ग़िज़ाई अजनास, गाड़ियां और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 6 महीने में 9% आप देखें कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो 22% से 13% पे आ गई है, और मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि अगले साल जून 30 तक अगर 4 to 5% हम और इसमें रिडक्शन देख रहे हैं, उससे ये होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी, लोगों को फाइनेंस अवेलेबल होगा, बैंकों के लिए लोगों को पैसा देना आसान होगा, लोगों को कर्ज उतारना भी आसान होगा। इक़्तिसादी जायजा में तब्दीलियों ने कारोबारी बरादरी को खुशाइन मौके फराहम किए जो मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाएंगे। जारी माली साल में मतवक्को नमो के बायस GDP की शरह नमो 2.5 से 3.5 के दरमियान रहने की तवक्को है, जिससे मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कमी बेहतर हुकूमती मुआशी इक़दामात की अक्कास है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्की मईशत की बहाली और बिजली बहरान के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात जारी हैं। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में सितंबर 2023 से लेकर अब तक 139 अरब 6 करोड़ से जायद रकम वसूल की गई, जबकि 1,13,900 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर से बिजली चोरों से 69 करोड़ से जायद रकम वसूल की गई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 106 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। मुतल्लिका इदारे बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं।
मशरिक़ वस्ता में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली बमबारी में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद जबकि 98 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा शहर में एक घर पर इसराइली बमबारी में 9 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइली नाकाबंदी की वजह से अशियाई खुर्दोनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भूखों, प्यास और सर्दी की शिद्दत की वजह से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई है। यमन पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 6 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। हवाई अड्डे पर बमबारी में आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस एडोनम गैब्रेस बाल बच गए। वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के दीगर अरकान के हमरा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यमन के खबर रसां इदारे सबा न्यूज़ के मुताबिक एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी से 3 अफराद जाँ बहक हुए। हुदैदा की बंदरगाह और आस पास पर इसराइली बमबारी से 3 मजीद अफराद जाँ बहक हुए। हमलों में हौसियों के मराकज़ को निशाना बनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। यमन से हौसी ग्रुप ने इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर जवाबी हमला किया। मिसाइल हमले के बाद तल अवीव में सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं। शाम के तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरा से दमिश्क में इराक के इंटेलिजेंस के सरबराह ने मुलाकात की है। मुलाकात में शाम की मौजूदा सूरत हाल और नई इंतजामिया के साथ मुश्तरका सरहदों पर सलामती और इस्तेहकाम को बढ़ाने के इकदाम समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब खलीज ताउन काउंसिल ने शाम को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया है। कुवैत में होने वाले 46वें वजारती इजलास में काउंसिल ने शाम की मदद के लिए इंसानी बुनियादों पर जारी इमदादी सरगर्मियाँ पूरा करने पर भी जोर दिया। शाम में गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद करते हुए करार दिया गया कि शाम की सलामती और इस्तेहकाम खित्ते की सलामती के लिए इंतहाई अहम है। खलीज ताउन काउंसिल ने शाम पर इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की गोलान की पहाड़ियों के साथ पेशकदमी और बफर जोन पर इसराइली फौज की पोजीशनों का क़याम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। खलीज ताउन काउंसिल ने लेबनान की सलामती और इसके इलाकाई इस्तेहकाम की भरपूर हिमायत करते हुए लेबनान के लिए माशी और सियासी इस्लाहात पर जोर दिया। वजारती इजलास में गजा के अवाम की हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा करते हुए फ़लस्तीनियों के हुकूक की हिमायत की गई। इजलास में गजा में इंसानी बुनियादों पर बिला ताअत्तुल इमदादी सामान की फराहमी के लिए गैर मशरूत तौर पर रफ़ा समेत तमाम राहदारियाँ खोलने पर भी जोर दिया गया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। दौरे के मौके पर ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ईरान और चीन तारीख के दुरुस्त समत में खड़े होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने हमेशा तरक्की और सलामती के लिए मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि गजा और मशरिक़ वस्ता को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। ईरान इस मसले में अपने चीनी दोस्तों के साथ मुत्तफिक है कि गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी मौजूदा हालात में अहम तरीन तरजीहात हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों की अमलाक की जब्ती का इस्तेमारी सिलसिला जारी रखते हुए मज़ीद 3 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इंतजामिया ने जिला राजौरी में खादिम हुसैन, मुनीर हुसैन और मोहम्मद शबीर की 7 कनाल और 15 मरला अराजी जब्त कर ली है। मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद कश्मीरियों के घरों, ज़मीनों और दीगर अमलाक की जब्तगी का सिलसिला तेज़ कर दिया है, जिसका वाहिद मकसद उन्हें अपने ही वतन में अजनबी बनाना और जब्त शुदा जायदादें गैर कश्मीरियों को देकर हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाना है। भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा इलाके के मुख्तलिफ अजला से मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू खित्ते के किश्तवाड़, कठुआ और उधमपुर अजला से जाफर हुसैन, लियाकत अली और अब्दुल क़य्यूम, जबकि बडगाम, पुलवामा और शोपियां अजला से मोहम्मद रफ़ीक, किफ़ायत शफीक और मोहम्मद इसहाक को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब काबिज भारतीय इंतजामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को आज मुसलसल चौथे हफ्ते घर में नजरबंद रखकर नमाज जुमा अदा नहीं करने दी। श्रीनगर जामे मस्जिद अंजुमन औकाफ ने एक बयान में कहा है कि इंतजामिया का मीरवाइज उमर को अहम दीनी फरीजे से बार बार रोकना इंतहाई अफसोसनाक और दीनी मामलात में सरीहन मुदाखलत है। मोदी सरकार की मुतासिबाना पॉलिसियों के बायस भारतीय रियासत मणिपुर में हलाकत खेज नस्ली फसादात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुकी और मेथी कबाइल के दरमियान खूनरेज झड़पों और फौज के जाली मुकाबलों के बायस कशीदगी बरकरार है। हाल ही में मणिपुर की वादी अम्फाल में जदीद असलहे से लैस मुसल्लह ग्रुपों की फायरिंग के वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मणिपुर फसादात पर मोदी की मुसलसल खामोशी इसे शदीद तनकीद का निशाना है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार सियासी फायदा उठाने के लिए नस्ली फसादात को हवा दे रही है। भारत के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में दिल्ली में इंतकाल कर गए। भारतीय हुकूमत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान करते हुए 7 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। भारत में सरकारी इमारात पर कौमी परचम सिरनगू रहेगा। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर आज़म और 1991 से 1996 तक भारत के वज़ीर ख़जाना रहे थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह 1932 में पाकिस्तान के ज़िला चकवाल के एक गांव में पैदा हुए थे। पाकिस्तान बनने के बाद इनका ख़ानदान भारत मुंतकिल हो गया था। सेहत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए अवामी शऊर मजीद उजागर करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी सिर्फ मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी कॉज है जिसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की माली मावनत को अब सख्त मॉनिटरी डिसिप्लिन से मशरूत कर दिया गया है। कोयटा में सूबाई वज़रा से बात करते हुए उनका कहना था कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करना होंगे। फंड्स का ज़िया भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेख जाफर मंदोखेल का कहना था कि क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रुस्तम शाह मोहम्मद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मरहूम खित्ते के मामलात समेत दिफाई और इंतज़ामी उमूर के माहिर थे। उन्होंने बाहसियत सफ़ीर भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी। रुस्तम शाह मोहम्मद के इंतकाल पर मुख्तलिफ हलकों ने गहरे रंज का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। हुसूले इल्म के लिए उम्र की कोई हद नहीं, लेकिन 80 साल की उम्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हमारे माशरे में एक नई चीज़ है। वर्दा सलीम आज हमारी मुलाकात करा रही हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के 84 साला तालिबे इल्म से। ये तो सुन रखा था कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। 84 साला सदीक जफर की सूरत में इसको देख भी लिया। सदीक लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में PhD स्कॉलर हैं। हसूल रोजगार की सरगर्मियों से रिटायर हुए तो उन्होंने हसूल तालीम से टूटा सिलसिला बहाल करने का सोचा। इनका दावा है कि वो पाकिस्तान के सबसे ज़ईफुल उम्र PhD स्कॉलर हैं। मैं यहाँ गैरिसन यूनिवर्सिटी में PhD का तालिब इल्म हूँ। जो मकाला लिख रहा हूँ उसका उन्वान है मकातीब इकबाल में इकबाल के फ़िक्र व फ़न के इर्तिका का जायज़ा, तालीम, क़यादत और समाजी इंसाफ के तनाजुर में। सदीक जफर इलामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़ा और शायरी के कायल हैं। घर में इकबालियात पर 6000 कुतब पर मुश्तमिल लाइब्रेरी बना रखी है, जबकि इकबाल पर लिखी गई किताबों के खुद भी मुसन्निफ हैं। सदीक जफर जैसे लोग पाकिस्तान का असल चेहरा है जो नौजवान नस्ल के लिए भी राहें मुतय्यन करते हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अपने इलाकों में फलाही कामों से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी सैयद नजम कनाडा में अपने मुल्क का मुस्बत तशख्खुस उजागर कर रहे हैं। तफसील जानते हैं हसन रियाज से। कैलगरी में हर साल की तरह इस साल भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सैयद नजम ने अपनी टीम के साथ मिलकर क्रिसमस से पहले फ्री फेस्टिव हॉलिडे बाजार का एहतमाम किया, जिसमें 300 से ज्यादा जरूरतमंद खानदानों में जरूरी अशिया तकसीम की गयी ताकि वो क्रिसमस का त्यौहार खुश उसलूबी से मना सकें। इस मौके पर सैयद नजम ने कहा कि हम बेसहारा लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसमें हमने 13 से ज्यादा टेबलें लगाई थी, जिसमें मुख्तलिफ आइटम को हर टेबल पे रखा गया और इसमें हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, केन आइटम थे, पास्ता था, टर्की थी और हर वो ज़रूरी चीज़ को रखा गया जिससे जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते लोग कर सकें और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाई जा सके। सैयद नजम कई सालों से कनाडा में फलाई सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और वहाँ की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में सुबह के औकात में कोहरा पड़ने की तवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और वस्ती सिंध में सुबह और रात के औकात में स्मोक और दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है।
सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 3 विकेटों पर 88 रन बना लिए। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार हैं। कामरान गुलाम 4, साइम अयूब और शान मसूद 28 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन पर नॉट आउट रहे। जनूबी अफ्रीका के मार्को जेनसन ने 2 और रबादा ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट हुआ। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 90 रन की बढ़तरी समेटी। एडन मैकरम ने 89, कॉर्बिन बाश ने नॉट आउट 81 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और खुरम शहजाद ने 3-3 विकेटें हासिल की। आमिर जमाल ने 2 जबकि उमर अब्बास और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 211 रन बनाए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में तिजारत और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए भी अहम। ट्रेड कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मैच के दौरान पाकिस्तानी स्टॉल कायम किया। स्टॉल मशहूर कंपनी पार्क्स वर्ल्ड के इश्तराक से T20 और वनडे के दौरान पाकिस्तान की तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए लगाया गया। फोरम के जरिए टेक्सटाइल, खेलों का सामान, खुराक और दवा साजी जैसे सनतों में पाकिस्तान की महारत को उजागर किया गया। स्टेडियम की गुंजाइश 20,000 तक पहुंचने की वजह से स्टॉल के जरिए ज़बरदस्त फुटबॉल का तजुर्बा किया गया। वक्फे के दौरान पाकिस्तान के आला सयाहती मकामात और पाकिस्तान की सकाफत और तिजारत को फ़रोग़ देने वाली 2 मिनट की वीडियो भी स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। क्रिकेट मैच के शुरका ने बड़े पैमाने पर वजारत तिजारत की काविशों को सराहा। बन्नू की टीम ने अफगान क्रिकेट लीग जीत ली। पेशावर में होने वाले फाइनल में बन्नू ने नौशहरा को शिकस्त दी। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने लीग को अमन और दोस्ती के फ़रोग़ का जरिया करार दिया। तफसील अकदर खान से। टूर्नामेंट में 12 अजला से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बन्नू के खिलाड़ियों की मजमूई कारकर्दगी ने उन्हें नौशहरा के खिलाफ कामयाबी दिलाई और लीग का इख्तिताम यादगार अंदाज में हुआ। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बराए सेफरान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मुहाजिरीन को मोहब्बत दी है और ऐसे टूर्नामेंट्स नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हैं। पूरे यूनाइटेड नेशन से तमाम दुनिया से भी यह अपील है कि इस तरह हालात और माहौल पैदा कर दिए जाए अफगानिस्तान में कि हमारे ये बहनें और भाई अपने बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क को वापस चले जाए। आखिर जगह वही है, उनको वही भी इस तरह माहौल पैदा करना चाहिए और यहाँ पाकिस्तान में भी इसी तरह माहौल के जब तक ये रहे उनकी वही सपोर्ट फराख दिली से उनको जारी रखना चाहिए। वफाकी वजीर ने अफगान मुहाजिरीन पर जोर दिया कि वो अपने मुल्क की तामीर व तरक्की में किरदार अदा करे और अमन के पैगाम को आगे बढ़ाए। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर भारत ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। भारत को ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 310 रन दरकार हैं। दूसरे रोज कैंगरूज पहली इनिंग्स में 474 रन बनाकर आउट हुए। स्टीवन स्मिथ ने 140 रन की इनिंग्स खेली। पैट कमिंस ने 49 रन स्कोर किए। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 4, रविंद्र जडेजा ने 3 और आकाशदीप ने 2 विकेटें हासिल की। भारत ने बैटिंग शुरू की तो रोहित शर्मा 3, KL राहुल 24, विराट कोहली 36, आकाशदीप 0 पर पवेलियन लौट गए। यशती जायसवाल 82 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। कराची में खेले गए मर्दों के फाइनल में वापटा ने आर्मी के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से कामयाबी हासिल की। आर्मी के अशरफ इरफान ने वापटा के नूर जमान को हराया। दूसरे मैच में वापटा के अब्दुल्ला नवाज ने आर्मी के सदमुल हक के खिलाफ कामयाबी समेटी। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सलमा कौसर को इजाजत दीजिए। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार बार।